नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में आने वाली हैं। तो दोस्तों, मार्केट के लिहाज से कल का सेशन काफ़ी बेहतरीन था। फ्रंटलाइन इंडेक्स में खास करके हमने एक स्ट्रांग रैली कल के सेशन में भी देखी है और दोनों ही इंडाइसेस यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है अपने रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं, जहाँ पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 621 पॉइंट की रही है और ये 78,674 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में बढ़त करीब 148 पॉइंट की रही है और ये 23,868 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट काफ़ी फीका रहा और यहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.2% और इस निफ्टी मिड कैप 100 में 0.2% गिरावट देखी गई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 0.25% ऊपर बंद हुआ है। तो हमने एक मिक्स क्लोजिंग देखी है ब्रॉडर मार्केट में। हालांकि जो फ्रंटलाइन हमारा जो बाज़ार है या फिर जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं पिछले 2-3 दिनों से। बात करते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। तो यहाँ पे जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, ब्रिटानिया, सन फार्मा, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी पोर्ट्स। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल, एमएनएम, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सिप्ला, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक। बात करते हैं सेक्टोरली का डेवलपमेंट थे। तो यहाँ पे बीसी टेलीकॉम का इंडेक्स सबसे बड़ा गेनर रहा है। जैसे मैंने कल ही बताया था कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जो है वो चालू हो चुका है, तो टेलीकॉम कंपनियां जो है ज़्यादा फोकस में रही हैं। तो यहाँ पे बीएसई टेलीकॉम इंडेक्स करीब 2.25% ऊपर बंद हुआ है। बीएसई एनर्जी इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ है। बीएसई ऑयल एंड गैस लगभग 1% और बीएसई एफएमसीजी में लगभग 1/3% का उछाल देखा है। जबकि जो गिरने वाले इंडेक्स दोस्तों, यहाँ पे बीएसई मेटल में सबसे ज़्यादा गिरावट लगभग 1.5% कल के सेशन में देखी हमने, जबकि बीएसई रियल्टी लगभग 1.4% और बीएसई ऑटो में गिरावट करीब 0.1% की रही कल के सेशन में। आइए बात करते हैं मार्केट बेस की। तो मार्केट बेस जो है वो थोड़ा सा फीका रहा, जहाँ पे 1922 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई, वहीं पे 1960 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में देखी गई हैं। इस बीच करीब 184 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया, जैसे एक्सिस बैंक, बायोकॉन, गैब्रियल इंडिया, गार्डन रीच शिप बिल्डर, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीडी सीमेंटेशन और केन्स टेक्नोलॉजी। जबकि 12 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। अगर मैं बात करूँ एफआई और डीआई फ्लोज की, तो एफआई का फ्लो जो है नेगेटिव रहा कल के सेशन में। यहाँ जहाँ पे कल एफआई ने 3,535 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 5,104 करोड़ रुपए की बाइंग की है। अगर मैं बात करूँ आज से ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा सा फीका लग रहा है। हालांकि यूएस का बाज़ार जो है कल के सेशन में ऊपर ही बंद हुआ है। मार्केट का जो बड़ा फोकस दोस्तों रहने वाला है वो है पीसी डेटा, जो कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है, जो कि कल के दिन रिलीज़ होने वाला है। तो इसके ऊपर बाजार का ज़्यादा फोकस रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं एशियन क्यूज़ की बात करूँ तो लार्जली वहाँ पे मिक्स ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक म्यूटेड स्टार्ट आज के सेशन में हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहने वाली हैं। पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक जो कंपनी की स्विट्ज़रलैंड सब्सिडरी है वो नॉर्थ स्टार स्विट्ज़रलैंड और रिलेटेड पोर्टफोलियोज़ जो है वो अक्वायर करने वाली है हेलन से। तो ये करीब 458 मिलियन पाउंड की डील होने वाली है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। फिर बात करते हैं टेलीकॉम कंपनीज़ की। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि कल के सेशन में टेलीकॉम इंडेक्स जो है बड़ा गेनर था। यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने 97 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम जो है अक्वायर किया हुआ है। 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगावाट और 2100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में, और ये करीब 6,857 करोड़ रुपए का प्राइस उन्होंने पे किया हुआ है 20 सालों के लिए। रिलायंस जियो ने करीब 14.5 मेगाहर्ट्ज़ जो है स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है 974 करोड़ रुपए। जबकि वोडाफोन आइडिया ने करीब 330 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो है 3,510 करोड़ रुपए में एक्वायर किया हुआ है। फिर बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। तो यहाँ पे जो यूनिट है उनका न्यू एनर्जी, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म का जो है पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 1,325 मेगावाट पावर के लिए। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। आईटीडी सीमेंटेशन को 1,082 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। केईसी इंटरनेशनल को करीब 1,025 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए, ट्रांसमिशन केबल के लिए। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक ईपीसी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे कंपनी को 107 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला है
इनफैक्ट उनको 2 ऑर्डर मिले हैं, एक ऑर्डर की वैल्यू 107 करोड़ रुपए की है और एक ऑर्डर की वैल्यू 23 करोड़ रुपए की है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। नवीन फ्लोरिन ने कहा कि कंपनी की जो बोर्ड बैठक होने वाली है 29 जून को, वहाँ पे कंपनी जो है करीब 750 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग के लिए विचार करेगी। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। सोना BLW को जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ है ट्रैक्शन मोटर के लिए, जो लोग जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में होता है PLI स्कीम्स के अंतर्गत। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। RVNL ने कहा है कि उनका जो जॉइंट वेंचर है KRDCL के साथ में, उसको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है सदर्न रेलवे से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के लिए। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। SJVN ने कहा है कि जो उनका SJVN ग्रीन एनर्जी है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है AM ग्रीन अमोनिया इंडिया के साथ में, जहाँ पे वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है अमोनिया प्लांट के सप्लाई के लिए जो है ये काम करेंगे। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। PI इंडस्ट्री ने कहा कि कंपनी जो है प्लांट हेल्थ केयर PLC को जो है अक्वायर करेगी, जिसकी वैल्यू करीब 32.8 मिलियन पाउंड की होने वाली है और एक कैश डील के जरिए होगा। तो प्लांट हेल्थ केयर PLC जो है कि एक UK लिस्टेड कंपनी है और इसकी सब्सिडरी जो है US, ब्राज़ील, मैक्सिको, बाकी कंट्रीज़ के अंदर है। तो ये उनके लिए जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। तो ये PI इंडस्ट्री को जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल स्पेस में जो है एंट्री दिलाएगी। तो ये उनके लिए जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, सुप्रीम इंडस्ट्री को यहाँ पे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए, कॉर्पोरेशन से, जिसकी वैल्यू करीब 55 करोड़ रुपए की है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। दोस्तों, CSB बैंक में FIH मॉरिशस जो है करीब 9.5% का स्टेक कंपनी में जो है बेचने वाले हैं 352 रुपये 40 पैसे पर शेयर पे। तो ये एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है, क्योंकि कल का जो प्राइस है वो आज के जो जिस प्राइस पर डील होने वाली है ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है CSB बैंक के लिए। आर्चियन केमिकल में खबर आ रही है कि इंडिया रिसर्जेंस फंड करीब जो है 10-10% का स्टेक जो है बेचने वाली है। तो ये थोड़ा न्यूट्रल नेगेटिव है आर्चियन केमिकल के लिए। बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स की। तो यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम में जो है रश्मि चौधरी ने करीब 26,93,000 शेयर जो उन्होंने बेचे हैं, जबकि ब्लैक रॉक फंड ने जो है 21,73,000 शेयर जो है वो ख़रीदे हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुई हैं। न्यू लैंड लेबोरेटरी में स्मॉल कैप वर्ल्ड ने करीब 1,30,000 शेयर जो है ख़रीदे हैं, जबकि मालाबार इंडिया फंड ने उतने ही शेयर बेचे हैं। हिंदुस्तान फूड्स में जो है एक ब्लॉक डील हुआ दोस्तों। यहाँ पे कई इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बेचा है, जैसे इन्फिनिटी कंज्यूमर होल्डिंग, ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट, कोनार्क ट्रस्ट, सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटी। तो ये कुछ कंपनियां जिन्होंने जो है इसमें बेचा है, जबकि खरीदने वाले जो कंपनीज़ हैं वो हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, मोगन स्टैनली एशिया, सैमसंग इंडिया, इक्विटी मास्टर फंड। तो ये कुछ एंटिटी जिन्होंने बाय की हुई है, जबकि बेचने वाले जो है वहाँ पे काफ़ी एक लंबी लिस्ट है यहाँ पे। शारदा मोटर में दोस्तों यहाँ पे माला रेलान ने करीब 25 लाख शेयर जो है लगभग 8.5% का स्टेक है बेचा है, जबकि जो बायर्स हैं वो हैं प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियाँ जिन्होंने जो है यहाँ पे ख़रीदा हुआ है। बल्क डील में भी दोस्तों यहाँ पे वेदांता में जो है फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी ने करीब 9,75,00,000 शेयर बेचे हैं 427 रुपये 21 पैसे पर शेयर पे। सी इन्फोसिस्टम में जय विलास काटे ने करीब 5 लाख शेयर जो है बेचे हैं 2,320 रुपये पर शेयर पे। अनूप इंजीनियरिंग में औरा बिजनेस वेंचर ने करीब 3 लाख शेयर बेचे हैं 1,826 रुपये पर शेयर पे। आइनॉक्स ग्रीन में डोवेटेल इंडिया फंड ने करीब 31 लाख शेयर बेचे हैं 166 रुपये 56 पैसे पर शेयर पे, जबकि सोसाइटी जनरल ने करीब 29,49,000 शेयर खरीदे हैं 166 रुपये 50 पैसे पर शेयर पे। उसके अलावा वाट बाजार इनोवेशन, एप्पल इंडिया, पैसा और डिजिटल, ये कुछ कंपनियां जहां पे जो दोस्तों बल्क डील हुई हैं। ये सारे डेटा हमारे रिपोर्ट्स में भी अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कुछ इन सारे ट्रेड्स की। तो यहाँ पे टाइड वाटर के अंदर प्रमोटर ने
कुछ शेयर्स भी खरीदे हैं ओपन मार्केट से, करीब 38,762 शेयर खरीदे हुए हैं, जबकि सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जो है यहाँ पे प्रमोटर ने 21,40,000 शेयर्स बेचे हैं 19 जून और 24 जून के बीच में। KNR कंस्ट्रक्शन में जो है प्रमोटर ने करीब 4,35,000 शेयर्स बेचे हैं 24-25 जून के बीच में। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे इन सारे ट्रेड्स हुए हैं। बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो आज बोनस के लिए ऑरियन सॉल्यूशंस का जो है आज एक्स डेट है, जबकि शेयर इंडिया सिक्योरिटी का स्प्लिट के लिए आज एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.